पाकिस्तान के लोगों की जुबान पर मोदी मोदी के नारे की। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान के लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और स्थिति यह है कि अब तो पाकिस्तान के मुसलमान दुनिया के दूसरे देशों में भी खुले मन से मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं और दावा करते हैं कि मोदी के हाथ में करिश्मा है। आपको ये बातें हैरान कर सकती हैं। आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान नरेंद्र मोदी के प्रशंसक कैसे हो सकते हैं, उनकी तारीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन 23 अप्रैल यानी रविवार को ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में ऐसा हुआ। खबरों की भीड़ में ये जो खबर थी, ये जो वीडियो था वो दब गया था। इसमें एक बड़ा संकेत होने के बावजूद इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ऐसे में हमें लगा कि इसके बारे में सत्ता के न्यूज़ मित्रों को ज़रूर पता होना चाहिए। मेलबर्न के वंजिल पैलेस में भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन NID फाउंडेशन और नामधारी सिख सोसाइटी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दुनिया के कई धार्मिक नेता, बुद्धिजीवी, विद्वान, प्रचारक और शोधकर्ता शामिल हुए। पाकिस्तान के कई मुसलमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जहां उन्होंने मुक्त कंठ से नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और लोगों को साथ लेकर चलने, विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की तारीफ की। हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में उस कार्यक्रम की जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नारे लगने शुरू हुए थे और पाकिस्तान के मुस्लिम कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही जो नरेंद्र मोदी को नापसंद करने वालों और नरेंद्र मोदी और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश करने वालों के दिल को बहुत चुभेंगी। ये बात मोदी विरोधियों को और बुरी इसलिए भी लग सकती है क्योंकि तारीफ पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मुस्लिम अहमदिया और वोहरा समुदाय की ओर से की जा रही है। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले अहमदिया मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य डॉक्टर तारिक भट्ट ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ में सबको लेकर चलने का करिश्मा है। पहले के मुकाबले भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान ज्यादा करीब आए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। कराची के रहने वाले दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि ताहर शाकिर ने कहा कि वो मुंबई में अलजामिया तुस सैफिया में शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में आए थे। लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्लीज मुझे इतना आदर देकर संबोधित ना करें, मैं आपके घर का ही हिस्सा हूं। पीएम मोदी की तारीफ में इस कार्यक्रम में किसने क्या क्या कहा वो भी एक बार सुनिए। इसके बाद पीएम मोदी की रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही लोकप्रियता की कुछ और कुंजियां भी खोलेंगे। आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। We recently had an event where we had a university. Modi ji himself had come, and one of the things he said to us, Sayyidina, was that, please don't call me with a lot of honorifics. I am a part of your household. मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। न मैं यहाँ प्रधानमंत्री हूं, न मुख्यमंत्री हूं। We have a really good relation, and alhamdulillah, I think we've enjoyed a really good time in the last 9 years and all that. We feel our community really respects Modi ji, and we have some really good relations. I've seen them now getting united and doing a lot of activities. We've been part of their activities as well. I think there are now more outreach between Indians, Muslims, Pakistani Muslims all together. We want to bring the more commonalities than the difference. Modi hai to mumkin hai. जो न्यूज़ देखता रहता हूँ जी, तो उसमें यही लगता है कि ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड जी। तमाम जितने भी रिलीजन है उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और उनके लिए प्रोग्रेस की बात हो रही है और कोशिश हो रही है कि इन चीज़ों को लेके आगे चला जाए जिससे दुनिया में और ख़ास तौर पे उस खित्ते में अमन पैदा हो। Prime Minister Modi, you've got the biggest democracy in the world. We're very proud to say you'll be coming to Australia and you're doing an incredible job.
is his ability to respect all people, work together and be very humble, which is something, can I say, not all political leaders are, and it's something about his quality, and that's why he's so loved around the world too. तो ये आपने जो हमारी छोटी सी रील देखी, इससे ये बात तो आपने जरूर समझ में इसको देखकर आई होगी कि पाकिस्तान के मुसलमानों में नरेंद्र मोदी किस तरीके से लोकप्रिय हैं। पाकिस्तान के मुसलमान मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा पहली बार नहीं लगा रहे हैं। पिछले कुछ समय से जब से पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई है, पाकिस्तान कंगाली की ओर बढ़ रहा है, तब से कई बार ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी मुसलमान नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को बचाने की अपील करते दिखाई दिए हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के मुसलमानों को तो पीएम मोदी से खास उम्मीद है कि वो उनकी आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। एक छोटी सी रील उनकी उम्मीदों पर भी देखिए। नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, वो रशिया चला गया। इंडिया पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका का फ्रेंड है, अमेरिका का इत्तेहादी है इंडिया। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा। मोदी जी, आई लव यू, यकीन कीजिए, उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, हम मुबे वतन है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मोदी जैसी क्लास कोई आए कि जो इन टेढ़ों को सीधा करे। वैसे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों तक सीमित नहीं है। चीन के लोगों में भी नरेंद्र मोदी खूब लोकप्रिय हैं। आपको याद होगा कि हमने सत्ता में ही मोदी की लोकप्रियता के पहाड़ की सैर आपको कराई थी। उसका छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। चीन के लोगों ने इंटरनेट पर नरेंद्र मोदी को एक निकनेम भी दिया हुआ है। चीन के लोग मोदी को लाओ शियान कहते हैं। इसका मतलब होता है अनोखी क्षमताओं वाले बुजुर्ग अमर शख्स। सोचिए, जिस देश में शी जिनपिंग जैसे नेता अपने लिए सत्ता का लाइफ टाइम प्लान हासिल कर चुके हैं, वहां नरेंद्र मोदी के ऐसे प्रशंसक होना कितना मुश्किल होगा। पीएम मोदी को दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से भी खूब सम्मान मिलता रहा है। कुछ दिन पहले भारत दौरे पर आई इटली की पीएम ने पत्रकार वार्ता में यह कहा था कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इससे पहले इजराइल के पीएम रहे नफ्ताली बेनेट कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी उनके देश में इतने लोकप्रिय हैं कि अगर वो चुनाव लड़े तो उनका जीतना तय है। और अब पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय के दिल में जगह बनाकर पीएम मोदी ने अपनी लोकप्रियता का ग्राफ और ऊंचा कर लिया। हालांकि पश्चिमी मीडिया और इच्छाधारी मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है और वो अल्पसंख्यकों में यह धारणा बनाने में लगा रहता है कि नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक विरोधी हैं। हालांकि अल्पसंख्यकों के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनकी कोशिशों को नाकाम कर देती है। कल भी जब पीएम मोदी केरल पहुंचे तो वो वहां अल्पसंख्यक ईसाई धर्म के पादरियों से मिले। पीएम मोदी से उनकी लंबी बातचीत हुई जिसमें पादरियों ने ईसाई धर्म के लोगों के मुद्दे प्रधानमंत्री को बताए और प्रधानमंत्री ने उन्हें सुलझाने का भरोसा भी दिलाया। कुछ समय पहले भी पीएम मोदी ईस्टर के मौके पर दिल्ली में एक चर्च गए थे जहां उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों से मुलाकात की थी। यही नहीं, कुछ समय पहले पीएम मोदी मुंबई में वोहरा मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और यहीं पीएम मोदी ने कहा था कि मैं आपके घर का सदस्य हूं। हालांकि इस सब के बीच पीएम मोदी आज केरल में थे जहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेन और वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। लेकिन जिस एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा वो थी पीएम नरेंद्र मोदी और केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तस्वीर। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए शशि थरूर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी शशि थरूर के कंधे पर हाथ रखकर बहुत देर तक उनसे बात करते रहे। राजनीति में पिछले कुछ दिनों में इतनी करवाहट बढ़ गई है कि दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं का सामान्य शिष्टाचार भी सामान्य नहीं रह गया है। इसलिए ये आज की अच्छी राजनीतिक तस्वीर कही जा सकती है।